भगवान की लाइफ में कौन सी परेशानियाँ कम थी? लाइक पूरी अगर हम वो देखें, लाइक परेशानी वर्ड नहीं यूज करूंगा, बट आपको कैसे पता कि आप नहीं हो उस कैटेगरी में, या मुझे क्या पता मैं नहीं हूँ उस कैटेगरी में, या जितने लोग ये देख रहे हैं इन्हें क्या पता ये नहीं है उस कैटेगरी में? आपको कैसे पता कि आप देवगण नहीं हो, आप देव योनि से नहीं आए? यहाँ पर देखने वाले 90% बच्चों को क्या पता है कि वो देव योनि से नहीं आए? कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये पता है कि ना जाने कौन से जन्म में वो ठाकुर जी की कोई एक सखी रहे होंगे, कोई एक गोपिका रहे होंगे। सब खुश हो रहे हैं। नहीं, आपको नहीं पता ना। हाँ, एग्जैक्टली। और क्या पता, इसीलिए आपकी इतनी परीक्षा हो रही है। मैंने बहुत पहले कहीं एक चीज पढ़ी थी और उस समय मैं बहुत हंसी थी उस चीज को पढ़ के कि अरे क्या कुछ भी लिखते हैं, लेकिन आज मैं कहती हूँ कि वो बात बिल्कुल सही, आज मैं मानती हूँ कि वो बात बिल्कुल सही लिखी गई थी। क्या बात है वो? मैंने बहुत पहले कहीं पढ़ा था कि शुरू में जब ये सृष्टि आरंभ हुई थी तो सब चीजों का भेद था। देव देव थे और राक्षस राक्षस थे। हाँ। फिर उसके बाद में देव और राक्षस एक स्थान पर आ गए। हाँ। राम और रावण की तरह। हाँ। फिर उसके बाद एक ही घर में आ गए। हाँ। कौरव और पांडवों की तरह। राइट। अब कलयुग के अंदर एक ही शरीर में आ गए। हाँ। राइट। तो मुझे उस समय ऐसा फील हुआ कि एक ही शरीर में आ गए, मतलब कैसे हो सकता है? एक इंसान या तो अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है। लेकिन अब जैसे 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 चीजें बदलती जा रही ना, अब मुझे उसका अर्थ समझ में आ रहा है कि हाँ ऐसा है। एक आधे दिमाग से इंसान बहुत पॉजिटिव सोचता है, एकदम से ईश्वर की तरफ अट्रैक्ट होता है, उनके प्रति आकर्षित होता है, उनके लिए भक्ति भाव दिखाता है, घर में पूजा कर रहा है, आरती कर रहा है। दूसरी तरफ एक उनका हाफ नेगेटिव माइंड जो उनसे वो सब करवा रहा है जो उनके पुण्य को खुद ही स्वयं समाप्त कर दे रहा है। कोई और उनका बुरा नहीं कर रहा, वो स्वयं अपना बुरा स्वयं कर रहे हैं। अब मैं ही रावण और मैं ही राम हूं, कलयुग।